बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बता रहे हैं मटन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। ये बहुत आसान और लजीज रेसिपी है और आप जब भी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत मज़े का स्टीम होता है, भरपूर गला हुआ। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास है ये मटन का एक पीस है, तो इसे हम ऐसे कट्स लगाएंगे, थोड़े घेरे कट्स लगाएंगे। आप चाहे तो ये रान से भी बना सकते हैं। तो इस तरह हम कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाने के बाद अब हम इसे सिरके वाले पानी में भिगोएंगे, इसे डिप करेंगे 20 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए। तो हम 2 लीटर पानी लेंगे, 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, 2 टेबल स्पून सिरका, और इसे हम हिला लेंगे, मिक्स करेंगे सिरका और पानी। तो ये पानी हम इस मीट के ऊपर डाल देंगे। सिरके वाले पानी में भिगोने से मीट अच्छे से साफ़ हो जाता है और फ्रीज़र किया हुआ ये मीट है तो फ्रेश भी हो जाएगा। तो ये हमें मसाले पीसने हैं। 3 अदद हरी मिर्ची हैं, अदरक के चंद पीस है, 1 पोती लहसुन की है। इन्हें हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो मैं पीस चुकी हूँ बारीक। तो हमें चाहिए दही, 100 ग्राम दही लेंगे हम और कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे। तो मीट हमारे पास है तकरीबन 2.25 किलो। तो धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, काला नमक 1 टेबल स्पून, टिक्का मसाला हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और जर्दे का कलर 1-2 चुटकी लेंगे हम। तो ये मसाले हम दही में ऐड कर देंगे। तो इसमें ये भी डाल देंगे हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची जो हमने बारीक पीसी थी। चिल्ली सॉस 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे और ये अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये देखिए, मिक्स करने के बाद हम इसे चखेंगे। नमक मिर्ची हमारी सेट है, तो कम लगता है आपको मिर्ची या नमक आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इसे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। इस पानी से हम निकालेंगे और पानी हमने ये फेंक दिया, दूसरा पानी लेंगे और इसे वॉश करेंगे। तो साफ़ पानी हमने डाला है, अच्छे से हम इसे वॉश करेंगे। इसे देखिए, इसे मल के, इसे मसल के हम वॉश करेंगे अच्छे से। इसे हम साफ़ कर लेंगे। देखिए, वॉश करने के बाद मटन को हम थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे, किसी छन्नी में डालकर इसका जो पानी है वो निकल जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। मटन में पानी नहीं होना चाहिए, हमारे मीट में पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। धोने के बाद हमने इसे ड्राई कर लिया, इसमें पानी नहीं है। जो मसाला हमने बना के रखा था उसमें से आधा मसाला हम इसमें लगाएंगे, मैरिनेट कर रहे हैं। तो आधा लगाना है, जो कट्स है इसमें भी अच्छे से लगाएंगे। जहाँ मुझे कट्स कम लगे मैंने और लगाए, थोड़े घेरे लगा रही थी मैं। तो इसमें भी हम मसाला डाल देंगे। इसमें मसाला मैं लगा चुकी हूँ। अब हम एक पैकेट में डाल के रख देंगे, आप जैसे चाहे इसे रख सकते हैं। तो मैं पैक करके रख दूँगी। 8 घंटे के लिए मैरिनेशन करेंगे। जो मसाला हमारा बाउल में बचा था, आधा मसाला, वो भी हम डिश में डाल के फ्रिज में रख देंगे। तो 8 घंटे बाद हमने ये निकाला है, बहुत अच्छा हमारा मैरिनेशन हुआ है। तो अब हम इसे निकालेंगे पैकेट से। हमने 8 घंटे मैरिनेट इसलिए किया है, इसे अच्छे से मसाला लग जाए। जितना अच्छा मसाला लगेगा, जितनी देर मैरिनेशन होगी ये, तो उतने ही मज़े का हमारा ये मीट बनेगा। तो देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से गरम है, ठीक है। हमने ये गरम करके रखा हुआ है, तेज़ गरम ऑयल है और फुल फ्लेम कर देंगे। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट बाद में जगह चेंज कर रही थी। इस तरह हमें फ्राई करना है अच्छा सा, इसे जलाना नहीं है, ब्राउन फ्राई करना है, लाइट ब्राउन। तो इस तरह हम फ्राई करेंगे। तो दोबारा से इसे हम टर्न कर देंगे। तो इस तरह हम 2-3 मरतबा टर्न करके इसे कलर देंगे, तो ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। तो इस तरह हम ऐसे देखिए, आप देख रहे हैं कैसे फ्राई कर रहे हैं। इस तरह 2-3 मरतबा हमने इसे टर्न किया है और अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, मैं निकाल चुकी हूँ। तो ये हमारे पास है मटन की दस्ती, ठीक है। आप रान से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो हम फॉइल पेपर ले रहे हैं, उसके ऊपर ये रख देंगे हम मीट। और जो मसाला हमारा बचा हुआ था, आधा मसाला हम इसके ऊपर लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे। आप इस पेपर में नहीं रखना चाहते तो आप बारीक सा जो कपड़ा होता है, मलमल का कपड़ा कहते हैं, आप उसमें भी इस मीट को रख सकते हैं। तो अच्छे से हम पैक करेंगे। तो देखिए, हमने जो ये देगचा इसके ऊपर रखा हुआ है, हमने कवर लगा के रखा था 10-15 मिनट के लिए फुल फ्लेम में। ये बहुत अच्छे से इसमें हीट हो चुकी है। अब हम स्टीमर रखेंगे इसके ऊपर और ये मीट का पीस रख देंगे।
तो अभी भी फुल फ्लेम में हमारी कवर लगा देंगे। 5 मिनट तक हमने फुल फ्लेम रखी थी, फिर हमने लो फ्लेम में 2 घंटे के लिए इस मीट को पकाया है। बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट बना है ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बहुत लाजवाब हमारा स्टीम रोस्ट बन के तैयार है। आप देख सकते हैं, आप बनाएं और एंजॉय कीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।